नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय आलोक पाठक सर। स्वागत और अभिनंदन। दरअसल पहले एलन मस्क ने कहा कि एक्स पर अगर कुछ करोगे तो उन्होंने कहा कि कुछ पैसे देने होंगे और हम आपको एडवर्टीजमेंट के जरिए पैसे देंगे। तो हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग महीना भर पे करते हैं, लेकिन उनका आज तक एडवर्टीजमेंट ही नहीं खुला। फेसबुक लगातार सोच रही थी कि ट्विटर बोलते थे पहले, जो अब एक्स है, ये घाटे में चल रहा था, इसीलिए बिका था। और जब से इन्होंने ब्लू टिक के नाम पर पैसे वसूले, अब बड़े फायदे में चल रहा है और मस्त है एलन मस्क। फेसबुक ने भी निकाला कि हम ब्लू टिक देंगे, लेकिन उनका बहुत अच्छा कामयाब नहीं रहा। तो उन्होंने अब पहला ऐलान किया है कि अमेरिका, यूएस में वो पैसे वसूल करेंगे। वो $2 से लेकर $3 तक की व्यवस्था रखी गई है। लेकिन ये मत मानना आप भूल जाओ फिर, जैसे रेलवे के कर्मचारियों पर मोदी जी ने थोड़ा बोल टाइट किया, तो रेलवे वालों ने कहा कि हम, बैंक वालों ने कहा कि रेलवे वालों के टाइट हो रहे हैं, हमारे नहीं। मैं खुली भाषा में समझा रहा हूं, आप समझ ले कोई। तो बैंक वालों ने रेलवे वालों का साथ नहीं दिया, रेलवे वालों के बोल टाइट हो गए, आज तक फिर भर्ती नहीं हो पाई रेलवे में। फिर बैंक वालों पे नंबर आया, तो पोस्ट ऑफिस वालों ने कहा कि बैंक वालों के हो रहे हैं, हमसे क्या लेना देना है। तो फिर बैंक वालों के टाइट हो गए। फिर थोड़ी देर बाद पोस्ट ऑफिस और डाकतार विभाग के बिल्कुल टाइट कर दिए गए। अब सब शुद्ध हैं, अब कोई नहीं। अब बचे थे टीचर, तो उन्होंने कहा तुम टाइट नहीं हो बेटा, तुम्हें निकाला जाएगा बिल्कुल, क्योंकि पिछले वालों ने तो कुछ कहा ही नहीं, वो जितने थे वो बने रहे। तो अब इन्हें टैट में फंसाया गया। यही अब मार्क जकरबर्ग करेंगे कि अमेरिका से शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे सभी देशों में ये लागू हो जाएगी। और फिर इंस्टा, व्हाट्सएप, फेसबुक, बिना पैसे के आप कुछ नहीं चला पाए। और इसकी सोच और जागृति किसने फैलाई? इसकी सोच और जागृति फैलाने वाले हमारे अंबानी बंधु हैं। उन्होंने कहा 3 महीना फ्री सिम, कितना भी खर्च करो। फिर उन्होंने कहा अच्छा 3 महीने और बढ़ा दिए। फिर उन्होंने कहा अच्छा 3 महीने और बढ़ा दिए। और 9 महीने के बाद 149 और 99 का प्लान आया, जो अब 300 से कम का कोई प्लान नहीं है। आप सोचिए, विचार कीजिए। तो मैंने आपको मोटा माटी बात बता दी। अब मैं आलोक पाठक सर से समझूंगा क्या है ये पूरा बवाल, जिससे भूचाल मचा हुआ, हर आदमी सोच रहा है कि फेसबुक चला पाऊंगा कि नहीं। हमारे एक मित्र थे गलत शब्द बोल दिया, हैं शशिकांत अवस्थी, सोशल मीडिया के एक्सपर्ट हैं, अमेरिका में रह चुके हैं और तुलसी गबार्ड के टीम के साथ जुड़े थे सोशल मीडिया के बारे में, और एक देश के महत्वाकांक्षी नेता की सोशल मीडिया टीम के एडवाइजर हैं। तो अभी मेरे साथ एक डिबेट में थे, उन्होंने एक लाइन बोली जो मैं भूल गया था, उन्होंने याद दिलाई, व्हेन एनी सर्विस इज फ्री यू आर द प्रोडक्ट। तो जानते हैं मार्क जकरबर्ग क्या कर रहे थे? मार्क जकरबर्ग क्या कर रहे थे कि फेसबुक यूजर्स का, इंस्टाग्राम यूजर और व्हाट्सएप यूजर का डाटा उठा के कॉर्पोरेट कंपनीज को बेच रहे थे। और इनका खेल ये पकड़ा यूरोपियन यूनियन ने कि भैया लोगों की निजी जानकारी आप क्यों शेयर कर रहे हो, क्योंकि इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, क्या करता है, किसने कौन सी गाड़ी खरीदी, ये सब डाटा, सब क्यों, फोन नंबर वगैरह, ईमेल आईडी क्यों शेयर कर रहे हो। और उनको प्राइवेसी के वायलेशन के चलते उनको बहुत तगड़ी पेनल्टी लगाई यूरोपियन यूनियन। जब यूरोपियन यूनियन ने पेनल्टी लगाई तो एडवर्टाइजर बड़े जो है थोड़ा नाराज हो गए। सब एडवर्टाइजर नहीं पसंद करते हैं कि भाई इस तरह की चीजें हो, तो उनकी रेवेन्यू कुछ कम हुई, ऐसा जकरबर्ग का कहना है। लेकिन सच जानते हैं कुछ और है। सच ये है कि इंस्टाग्राम की वजह से कुछ देशों में बड़ी क्रांतियां हो, बगल में बांग्लादेश है, नेपाल है, अरब तक में क्रांति हो गई, यूरोप तक में बवाल हो गया। तो दुनिया भर की सरकारों ने सोचा कि अगर इंस्टाग्राम इसी तरह से चलता रहा, और अभी क्या हुआ, 10-12 दिन पहले भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल कर दिया है कि कुछ बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह होते हैं, बिना मतलब का आरटीआई डालते हैं, बिना मतलब सोशल मीडिया पर टिप्पणी करते हैं। इसको लेके एक दीपिके साहब है, उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी बना दी। और भाई साहब
बाद में लोगों ने पता किया तो आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट के साथ 2 साल जुड़े रहे। अब अभिजीत दीप के, अगर मैं नाम सही याद कर पा रहा हूँ, सही है, अभिजीत दीप के नाम है। के फिलहाल यूएस में बैठे हुए हैं, पुराने चावल थे। उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी करके इंस्टाग्राम पे पेज बनाया और भाई साहब आलम ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी जिसके पास 1 करोड़ फॉलोवर है और कांग्रेस जिसके पास लगभग 1.25 करोड़ फॉलोवर है, उनको पीछे छोड़ते हुए 10 दिन के अंदर इनकी पार्टी के 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोवर इंस्टाग्राम में हो गए। अब जरा चीजों को जोड़िएगा जो मैं बताने जा रहा हूं। अमेरिका की टोटल आबादी कितनी है? 25 करोड़। इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप, ये तीनों कंपनियां चाइना में ऑपरेट नहीं करती हैं। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश में ऑपरेट नहीं करती। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी उसके बाद कहाँ है? भारत। सबसे बड़ा बाजार कहाँ है? भारत। तो 25 करोड़ के देश में कुछ तकनीकी व्यवधान आया है, जल्द हमारे साथ होंगे आलोक सर। बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि 25 करोड़ भारत आबादी में अगर रहना है तो वंदे भारत कहना है। वंदे भारत नहीं सर, वंदे मातरम। वंदे मातरम कोई सर उलझा देगा, यही रील काट के चला देगा। हाँ, भारत में रहना तो वंदे मातरम करना है, कहना है। तो एक्चुअली आप लोग सोचते हैं कि ये तो फॉरेन की कंपनियां हैं, इन पे देसी कानून नहीं लगते हैं। मैं आपको बता दूं, हमारे दर्शक जानते होंगे लेकिन फिर भी बता दूं कि किसी भी कंपनी को अगर भारत में, चाहे सोशल मीडिया की कंपनी, उसको व्यापार करना है, अपना ऑफिस खोलना है, तो उसको भारत के कानून के अंतर्गत ही काम करना है। तो कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, वही हाल है साहब। अमेरिका में शुरू करने जा रहे हैं और आना बात तो ठीक कह रहे हैं, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, और एक दिन तो सबको सामने पड़ेगा आना। निगाहें भी ठीक होंगी और निशाना भी भारत ठीक में आपको होगा। इंस्टाग्राम चलाना है, फेसबुक चलाना है, तो 100, 150, 200 रुपया महीना अगर देना पड़ेगा तो कितने बेरोजगार युवा। क्योंकि एक्स एलन मस्क ने क्या किया कि आप सब्सक्रिप्शन प्लान हमारा ले लो, इतने सब्सक्राइबर कर लो, 500 सब्सक्राइबर कर लो, 5 मिलियन इंप्रेशन हो गए, आप ब्लू टिक ले लो, उसका आपके टेक्स्ट पे जो एडवर्टाइजमेंट आएगा उसको हम रेवेन्यू शेयर करेंगे। भाई साहब आपको पता है भारत में 2,70,00,000 एक्स पे यूजर हैं और उसमें से लगभग 30-40% लोगों ने एक्स का सब्सक्रिप्शन ले लिया, ये सोच के कि कुछ पैसा तो मिलेगा। एक प्रत्यक्ष उदाहरण, मैं खड़ा हूं, मेरे पास एक्स से पैसा आता था, सच है, आया 2024 से लेकर 2025 अगस्त तक मुझे अच्छा खासा पैसा मिलता था। लेकिन उसके बाद एक्स मस्क महोदय ने पॉलिसी बदल दी और अब और पॉलिसी बदल दी। अब सिर्फ हमारे अकाउंट से हर महीने 470 रुपए कट जाते हैं। पहले जो महीने के 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 आते थे तो ये लगता था चलो यार मोबाइल का बिल, स्कूटी का पेट्रोल का खर्चा तो दे रहा है, लेकिन अब नहीं आ रहा। सर आपने भी तो गड़बड़ी की हमारे साथ, हमें भी उतने ही रुपया भरने पड़े, आपने हमारे पे आने ही नहीं दिया, तो इसलिए फिर आपका भी बंद हो गया। आपने हमारे साथ गड़बड़ी की, हम पिछले 3 साल से दे रहे हैं, हमें 4 रुपया नहीं मिले, आपका स्कूटी का, मोबाइल का बिल तो चलता था। अब अगस्त 2025 के बाद से मेरे पास कोई पेमेंट नहीं है। अंतिम पेमेंट $22 की आई थी, उसके बाद से नहीं आई। खैर वो अलग मुद्दा है। लेकिन जब अब आप इस तरह की चीजें करेंगे, दूसरी बात क्या है कि ब्लू टिक वाले को जवाब ब्लू टिक वाला ही दे पाएगा। अगर आपने ब्लू टिक लिया हुआ है, मैंने कोई बात कही, कोई मुझसे कोई सवाल पूछना चाहता तो वो जवाब नहीं दे सकता है। सामान्य लड़का वो 470 रुपए का ब्लू टिक खरीदेगा तभी वो जवाब दे सकता है। तो देखिए क्या किया, ताकतवर लोगों को अलग कर रहे हैं ये। तो ये क्या होगा कि इंस्टाग्राम अब उतनी ताकत अब नहीं रहेगी कि आपने इंस्टाग्राम में जैसे कॉकरोच जनता पार्टी रातों रात
2 करोड़ फॉलोअर हो गए। अब इंस्टाग्राम वाले लोग वो उसका पेज ही नहीं देख पाएंगे। आपको उसका पेज देखना है तो आपको 150 रुपया महीना दीजिए। तो जिस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो मुफ्त राशन पे चलते हैं, शिव कुमार जी वो लोग कहाँ दे पाएंगे पैसा। और जो दूसरा बड़ा खेल जो आपने बड़ी बात कही, मैं दोहराना चाहूंगा, मुकेश अंबानी सबसे पहले डेटा का प्लान लेके आए थे। आज सच यही है कि सोशल मीडिया पे चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे एक्स हो या इंस्टाग्राम, वो इसलिए पॉपुलर हुआ कि साल भर तक मुकेश अंबानी ने फ्री में डाटा दिया सबको। 1 GB डाटा फ्री दिया। अब आदत पड़ गई। पहले 150 रुपए का इंजेक्शन दिया, फिर बढ़ा के उसको 224 किया, फिर बढ़ा के अब 299 कर दिया। और इस बीच में क्या हुआ, भारत में अब सिर्फ 4 टेलीकॉम कंपनियां हैं, एक सरकारी है, 3 प्राइवेट है। तो तीनों प्राइवेट कंपनियों ने मिलकर एक समझौता कर लिया है। अब मैं सोचूं कि यार 299 रुपया जियो ज्यादा ले रहा है, चल के एयरटेल का कनेक्शन ले लूं, तो पता चला एयरटेल में भी 299 पड़ेगा। मैं वोडाफोन एआई में जाता हूं तो भी अगर हम 1.5 GB डाटा का इस्तेमाल करें तो भी आपको 299 देना है। मतलब 10 रुपए महीने, 300 रुपए महीने से कम का कोई पैकेज अब आज की डेट में है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। मैंने तो सर ये उदाहरण दिया क्योंकि मेरे दिमाग में थी ये बात कि फ्री में डाटा शुरू करके फिर 99 का प्लान, फिर 149 का प्लान, फिर 249 का, अब सीधा 300 का। 300 से कम का अब कोई प्लान नहीं है अगर आप डेटा लोगे तो। एक आध कोई प्लान जो पुराने अपने वही कीपैड वाले हैं उनके लिए कोई 200 या 219 का ऐसा कोई प्लान है। अब आप विचार कीजिए, फ्री का प्लान 99, 99 का 300, यानी 3 गुना। और जो 5G आया है वो 4G और 3G से सस्ता हो गया, क्योंकि इस 2G और 5G 2G स्कैम हुआ अपने यहां। जितना 2G बेचा गया, इतने डेवलपमेंट के बाद, इतने सेट बढ़ने के बाद, उतनी कीमत पर 5G नहीं बिका। यही तो इस देश की विडंबना है। हमारे यहां सच को छुपाया जाता है। आज क्या हो रहा है, अभी एसबीआई ने हाथ खड़े कर दिए। एसबीआई कह रही है कि हम बिगड़ती स्थिति को संभालने में नाकाम दिख रहे हैं, आने वाला वक्त और खराब होगा। मोदी जी के पुराने साथी सुरजीत भल्ला जी जो अर्थशास्त्री हैं, वो कह रहे हैं मोदी जी चुनाव जीत सकते हैं लेकिन अर्थव्यवस्था में नाकाम है। भैया पहले कैसे अच्छे थे जब तक आप 19 तक उनके सहयोगी थे। अरविंद पनगड़िया कह रहे हैं कि जीत सकती है भाजपा, लेकिन अर्थव्यवस्था के लिए अपने कील कांटे दुरुस्त करने पड़ेंगे। तो सर जब सब ऐसी बातें चल रही हो तो फिर क्या जकरबर्ग बच जाएंगे? उन्हें भी तो अपने कील कांटे दुरुस्त करने पड़ेंगे। और सर कील कांटे सिर्फ आर्थिक संसाधनों से दुरुस्त होते हैं, ये तो आप भली भांति जानते हो। आप तो एक बड़े संस्थान में काम कर चुके। जब महीने में खट सीधे मैसेज आता था सैलरी का और 2020 के बाद नहीं आता है, तो आपसे ज्यादा या मुझसे ज्यादा कौन समझता होगा, कौन समझता होगा इस दुख को कि एक चाय पीने के लिए, मैं अपना सच्चाई सर बस कबूल कर रहा हूं कि एक चाय पीने के लिए 15-20 रुपया की हो गई है। तो विचार करना पड़ता है कि अगर 3 लोग इकट्ठे हो जाते तो 2 ले लेंगे और तीनों का काम चल जाएगा। ये सत्यता है, इसे स्वीकार कर लेना सार्वजनिक भलाई है। अरे भाई हम और आप जिन जगहों पे रहते हैं, काम करते हैं, वहां पे प्रीपेड बिजली है। आपने जितने की रिचार्ज कराई उतने देर तक बिजली चलेगा। एक आसान तरीका है, आपके साथ प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर बिल कर देते हैं, अगर आपके साथ लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं और अभी हमारा रिचार्ज खत्म हो जाए तो खटाक सीधा कट जाएगी। वो ये नहीं पूछेगी कि तुम कोई प्रोग्राम कर रहे थे। तो आप समझिए, अब देखिए लोग सोच रहे थे कि कांग्रेस जनता पार्टी, अब देखिए पूरे देश के युवाओं की उम्मीद बन गई थी कांग्रेस जनता पार्टी। और ऐसे ही समय में और सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना हो रही थी। तो जकरबर्ग एक तो रहने वाले अमेरिका के, उनको धंधा करना अमेरिका में, इंडिया में, तो कोई भी कॉर्पोरेट सरकार से पंगा नहीं ले पाता है। लगता है कहीं से चूड़ी टाइट की गई है। अब देखिए, मुझे लगता है कि हफ्ते 10 दिन के अंदर इंडिया में भी लॉन्च हो जाएगा। जो लोग, क्योंकि ये जो हाल में जो क्रांतियां हुई इंस्टाग्राम को लेकर, इंस्टाग्राम से लेकर जो क्रांति हुई है काठमांडू में, बांग्लादेश में, और अरब स्प्रिंग की क्रांति हुई, और तो सरकार
दुनिया भर की सरकारें यूथ से डर गई, इंस्टाग्राम की पॉपुलैरिटी से बढ़ गई, डर गई। तो देखते हैं कौन सा, अब इससे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। और सच ये है कि आज की डेट में बड़ी संख्या में, चाहे शहरी युवक है चाहे ग्रामीण युवक है, इंस्टाग्राम पे ज्यादा जुड़ा हुआ है। खास करके सर 15 साल से लेकर 45 साल का जो तबका है वो बड़ी तादाद में इंस्टाग्राम से जुड़ा है। और इसमें जो रील्स का मसला आया, उससे जो 12-13 साल से ऊपर का बच्चा है उस रील के प्रति आकर्षित है। और क्योंकि उस रील पर न अश्लीलता की कोई रोक है, न उस रील पर कितनी घटिया रील है उस पर कोई रोक नहीं बची। बच्चा एक कच्चा घड़ा होता है, वो उन रीलों की तरफ जल्दी आकर्षित हो जाता है, उसका झुकाव उधर ज्यादा होता है। तो ऐसे में सर इंस्टाग्राम को तो मैं तो ये कह रहा हूं, और खास करके इस सोशल मीडिया की अश्लीलता पर सरकार को कोई नियम कानून और शिकंजा कसना चाहिए ताकि बच्चों को बचाया जा सके। आप अगर बात करोगे तो छोटे छोटे बच्चा अब आपको ऐसी बातें करते हैं जो हम इंटर में जा चुके थे, जब 20 साल के हो चुके थे तब नहीं जानते थे, वो आज 12 साल का बच्चा सारी बातें जानता है। तो ये बदलते दौर का एक नया परिवेश हुआ है और बड़ा नुकसान कर रहा है। घरों में बच्चे बच्चियां सभी आकर्षित हैं, कोई छुप के देख रहा है, कोई सर एक और विडंबना की कुछ फर्जी आइडिया बच्चों ने बना रखी हैं ताकि माँ बाप सर्च न कर पाए। तो क्या करोगे, क्योंकि कोई ऑथेंटिसिटी नहीं रही, आप किसी नाम से बना लो। आपने अपनी मान लीजिए इंस्टा पे आईडी बना दी आलोक पाठक 1, तो हम आलोक पाठक 12 बना दें, आपको पता ही नहीं कि आलोक पाठक के नाम से कितनी आईडिया है। तो ये बड़ी आलोक पाठक के नाम से नहीं, किसी फर्जी नाम से बना लूं मैं? नहीं, मेरा तात्पर्य यही तो समझाने का है। लोग फर्जी नाम से आईडी बना लेते हैं, फर्जी नाम से फर्जी फोटो लगा देते हैं। इन चीजों पर रोक लगनी चाहिए। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ना हो तब तक कोई सोशल मीडिया अकाउंट ना खोले, तो उससे बड़ा फर्क पड़ेगा। लेकिन ये कानून सरकार नहीं लाएगी। आप देखिए ना, एक आईटी का एक कानून पास हो गया है कि डीआईजी लेवल का अधिकारी और लिख के भेज देगा एक्स को, यूट्यूब को, फेसबुक को और वेबसाइट चलाने वालों को कि इस पोस्ट से, इस खबर से सरकार शांति भंग की का खतरा है, तो 2 घंटे के अंदर प्लेटफॉर्म वो पोस्ट हटा देगा। आपको तो यशवंत वाला किस्सा याद होगा, बिल्कुल, कि लोकसभा के अध्यक्ष ओपी बिरला के पीए पर गंभीर आरोप लगे थे। वो शब्द मैं यहाँ बोल नहीं सकता, यूट्यूब उसको अलाउ नहीं करेगा। उसमें उन्होंने कुछ पत्रकारों की खबरें डाल दी थी, रात को सुबह उठे उनकी वेबसाइटें गायब है। तो पता चला वो 2 बजे रात को उनको मेल किया, 4 बजे तक उन्होंने जवाब नहीं दिया, तो उन्होंने पूरा वेबसाइट ही दंड कर दी। खैर वो काफी लड़ाई लड़ी तो उनकी वेबसाइट वापस आई। हम आपका तो एक चैनल ही उड़ गया, जिससे हम लोग, मतलब हमारा भी साल भर से एक बड़ा भावनात्मक जुड़ाव था। आज भी हम लोग याद करते हैं भाई, महीने में 1 करोड़ लोग, 1.5 करोड़ लोग देखने लग गए थे। लग रहा था कि भैया बड़ी मेहनत शिव कुमार जी ने जो की है और हम लोग जो कर रहे हैं, खुश थे। सरकार ने अचानक, सरकार ने या यूट्यूब, तो सच तो भगवान ही जानता है, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट जाने का पैसा नहीं है, चैनल उड़ गया। सर क्या कहा जाए इसको लेकर। असल में सर सबसे बड़ी समस्या यह है कि आर्थिक विपन्नता, भगवान सब कुछ दे लेकिन आर्थिक विपन्नता न दे। आर्थिक विपन्नता आदमी को तोड़ देती है। आप आवाज तो मत बंद कीजिए सर। वो चैनल जिसको 1.5 करोड़ लोग महीने का देख रहे थे, अब आप दोबारा खड़ा कर रहे हैं, कितना जा रहा है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। कि आप चैनल 10 साल से, 8 साल से चला रहे थे, मेहनत करके आप वहां तक पहुंचे थे, अब फिर 0 से शुरू किया। खैर आपके साहस को और आपकी टीम को, आपको और जी को बधाई भाई कि आप लोगों ने दोबारा टूटे नहीं, हारे नहीं, जमीन बेच के, घर का बर्तन बेच के आप चला रहे हो। वैसे वही एक बेवड़ा है, वो दावा करता है कि पता नहीं क्या क्या बेच चुका और कई जगह से माल अंदर करता रहता है। मैं तो बोलते रहूंगा बेवड़े को। चलिए सर, जाको प्रभु दारुण दुख दें ताकि मत पहले हर लें, ये तुलसीकृत रामायण में लिखा हुआ है। और ईमानदारी से लड़ाई लड़ते रहो तो एक न एक दिन आपको जीत मिलती है। लड़ाई ईमानदारी से हो, अपने साहस से हो और नैतिक हो। नैतिक में कोई हारता नहीं है। सर बड़ी बड़ी समस्याएं आती हैं
और कब किसकी भगवान परीक्षा ले ले, ये आप मान लीजिए 100%। और उस परीक्षा में आपको उत्तीर्ण होना पड़ता है। शिव कुमार जी, एक ज्योतिष महोदय का बड़ा दावा कर रहे हो, सबसे पहले सुना आपने उनको मौका दिया था। वो तो दावा करते हैं कि हर हफ्ते मोदी जी की सरकार चली जाएगी और अमित शाह जी कहाँ चले जाएंगे। वो दावा कर रहे हैं कि उनकी भविष्यवाणी शिव कुमार को लेकर, डीके शिव कुमार को लेकर सही साबित हो गई। सर काहे की साबित हो गई? पिछले 3 साल से पिछले चुनाव में वो हमें फंसा गए थे कि अखिलेश यादव की सरकार कोई रोक नहीं सकता है। हम उस वीडियो पे पिछले साल तक, जब तक चैनल रहा तब तक गालियां सुनते रहे, हर आदमी ने भला बुरा कहा, और उनकी कोई भविष्यवाणी आज तक सही नहीं हुई है। अब आप ये कहो कि आज हम बोलते हैं कि 2027 में अखिलेश यादव की सरकार बनेगी और बन जाए, तब हम ये कहें कि हमने तो 26 में बोल दिया था। अरे भैया, खबरों में और भविष्यवाणी, कुछ लोग बड़े खुश थे 2024 में, तो वो कह रहे थे किसी कीमत पर मोदी नहीं आएंगे। फिर उन्होंने कहा 25 में राहु केतु की दशा हो गई, नहीं चलेंगे। अच्छा, डीके शिव कुमार का तो सच ये था कि एग्रीमेंट हुआ था कि 2.5 साल तक सिद्धारमैया रहेंगे और 2.5 साल के बाद डीके शिव कुमार रहेंगे। 2.5 साल की जगह 3 साल हो गया, क्योंकि 4 राज्यों में चुनाव था। लेकिन और इस बार एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि कांग्रेस कुछ अपने को रिवाइव करने के प्रयत्न कर रही है। प्रयत्न नहीं करेगी तो आगे जो अपने, देखिए, उसने राजस्थान की अपनी हार से सबक लिया। मध्य प्रदेश में जो उन्होंने जनता चाहती थी, जनता ने सिंधिया को देख के चुनाव जिताया था, उन्होंने कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया और उनकी सरकार गई। उसके अलावा आपने देखा राजस्थान में जनता ने सचिन पायलट के नाम पे वोट दिया, उन्होंने गहलोत को मुख्यमंत्री बनाए रखा। तो जो जब 2-3 जगह हारे हैं, या छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव का बड़ा रोल था। वादा था कि 2.5 साल बघेला रहेंगे, 2.5 साल ये रहेंगे। हाँ? तो जब हार गए वो स्टेट, तो कांग्रेस की नींद खुली। तो कांग्रेस ने वी डी सतीशन को केरल में बनाया और यहाँ वादा पूरा कराया डीके शिव कुमार का। चलिए सर, बिल्कुल। अब फेसबुक वाले होशियार हो जाएं, इंस्टा वाले होशियार हो जाएं, कब आदेश होगा मानना पड़ेगा। देखते हैं कि इंतजार कब तक रहेगा। सर आपने समय दिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।